हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है। ऐसे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट खबरें जो क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए निकल के सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो क्लास 10th और 12th हर एक क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए खबरें ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा लॉकडाउन 3 मई तक जरूर बढ़ा है, लेकिन कुछ बातें ये भी सामने निकल के सामने आ रही है कि 20 तारीख को कुछ ऐसे जगह होंगे जिनको कुछ सीबीएसई बोर्ड यानी कि गवर्नमेंट जो है उनको छूट दे सकेगी। तो सीबीएसई बोर्ड का जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें निकल के सामने आ रही है ये है कि खबरें में ये कहा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि वो वेट कर रही है 20 तारीख को उस गवर्नमेंट के फैसले का जिसमें वो छूट देने की बात निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आपकी लॉकडाउन है तो ऐसे परीक्षाएं आपकी 3 तक तो नहीं होने वाली, लेकिन सीबीएसई बोर्ड बस ये कहना जानना चाहती है, या सीबीएसई बोर्ड का बस मेन जो अभी फोकस है वो ये होगा कि जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं हो चुकी है चाहे वो क्लास 10th के हो या क्लास 12th को, तो सीबीएसई बोर्ड का बस यही कहना है कि 20 तारीख को जो छूट दी जाए उसमें बस हमें इतनी छूट मिल जाए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी कॉपीज को चेकिंग को स्टार्ट कर सके। जैसे कि आपको पता होगा कि भी लॉकडाउन में आपकी जो भी क्लास 10th या 12th स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट पेंडिंग है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ये भी करना मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी कॉपी चेकिंग करके वो क्लास 10th को रिजल्ट दे सके, क्योंकि आपकी कॉपी चेकिंग बंद है और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हुआ है उनके एग्जाम्स भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड कम से कम बस ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपनी आंसर शीट की कॉपी चेकिंग पे काम शुरू करे और कम से कम अपनी कॉपी चेकिंग को शुरू कर सके। एक और बात मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा क्लास 10th के हो स्टूडेंट्स हो या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, कुछ बातें ये भी निकल के सामने आ रही है कि क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स की जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अधिकारी ने ये भी कहा है कि अगर परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाता है किसी भी कारण, यानी कि आपको पता होगा अभी लॉकडाउन है, तो ऐसे में अगर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होता है तो ऐसे में असेसमेंट आधार पर मार्किंग पर विचार किया जा सकता है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा क्लियर करते हुए उन्होंने साफ साफ अभी फिलहाल उन्होंने साफ साफ क्लियर करते हुए ये कहा है कि हालांकि जो आपको जो इंटरनल असेसमेंट मार्किंग पे जो विचार करने की बात है वो अभी तक इसको ना ही समझा जाए, क्योंकि हमारी पूरी फोकस है कि हम क्लास 12 की जो भी परीक्षाएं नहीं हुई है या क्लास 10th की जो भी सब्जेक्ट की परीक्षाएं नहीं हुई है पहले हम उन्हें कराने पे पूरा हमारा फोकस रहेगा। इसको लेकर हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी से विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। बोर्ड का पूरी फोकस है कि वो अपनी जल्दी से जल्दी परीक्षाओं की जिन सब्जेक्ट्स की हो चुकी है उनकी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करे और जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है लॉकडाउन के बाद तुरंत से तुरंत उनकी परीक्षाएं करके जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि इससे नेक्स्ट सेशन के भी जो स्टडीज़ कर रहे हैं जो 10th एंड 12th में गए हैं उनकी भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। तो ऐसे में पूरी फोकस यही आगे जो अपडेट होगी मैं आपको सबसे पहले उस अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।